जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद भारत की फजाइया पर बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स जो हैं वो पब्लिश हो रही हैं। दुनिया का एक बहुत बड़ा और मोतबर अदारा है जिसका नाम सिप्री है। वो सालाना मतलब मुल्कों की हथियारों की लिस्ट बनाता है कि किसके पास कौन से जंगी हथियार मौजूद है, किसके पास जंगी वेपन्स मौजूद है, कितने एटमी वेपन्स में बढ़ोतरी हुई है। इस तरह की रिपोर्ट सिप्री बनाता रहता है। तो बात यह है कि सिप्री ने आज एक और रिपोर्ट पब्लिश की है जिसके अंदर उसने इंकशाफ किया है कि भारत जब से बना है 1947 से लेकर अब तक तकरीबन 1751 जहाज इन्होंने जंगी जहाज नीचे गिरा दिए। 100 के करीब ऐसे जहाज हैं, मुसाफिर तैयारे, जो सिर्फ और सिर्फ पायलट्स की गलती की वजह से गिराए गए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स दुनिया की बेहतरीन फोर्स है। पाकिस्तान के बाद इजराइल का नंबर आता है, उसके बाद अमेरिका और नेटो कंट्रीज के मुमालिक के पायलट्स आते हैं। तो भारत का अगर वहां पर नंबर देखा जाए इनके पायलट्स का, तो ढूंढने में भी नहीं मिलता। इतने नीचे और इतने घटिया किस्म की ये ट्रेनिंग करते हैं, जिसकी वजह से हुआ कुछ यूं कि भारत की टॉप लीडरशिप जो है वो क्राइसिस का शिकार है। बिपिन रावत का जो मामला पेश आया ये अपने आप में बहुत भयानक है और भारत की एयरफोर्स के अंदर अब शोरश हो गई। उसकी वजह देखिए कि भारत की एयरफोर्स ने जानबूझकर जाने अनजाने के अंदर जो है बिपिन रावत को कत्ल किया और अमेरिका फैक्टर जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है। ये आपको बखूबी समझ लेना चाहिए। अगर हम ये बात करें कि अमेरिका का यहाँ पर फैक्टर मौजूद नहीं है तो हमें अपने कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करने चाहिए कि अमेरिका फैक्टर जरूर है। अमेरिका की ही वजह से बिपिन रावत जो है वो मारे गए हैं। बिपिन रावत वो शख्स है जिसने इजराइल और अमेरिका और दीगर मुल्कों के खिलाफ बोला था और वो बेसिकली बिपिन रावत जो था वो रशिया के ज्यादा करीब था। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये समझ लेना चाहिए कि S-400 मिसाइल सिस्टम जो मिल रहा है भारत को या रशिया के जो भी हथियार जिनके अंदर टैंक्स है, Mi-17 हेलीकॉप्टर, दुनिया जहान के जो रशिया के हथियार हैं जो भारत इंपोर्ट करता है वो सिर्फ और सिर्फ बिपिन रावत की वजह से करता था। आज सिप्री ने इनका भांडा फोड़ दिया है और पाकिस्तान की आज एयरफोर्स दुनिया की नंबर 1 एयरफोर्स निकलकर सामने आई। सिप्री की रिपोर्ट के अंदर ये लिखा है कि पाकिस्तान के पायलट्स जो हैं वो 9 महीने के ऊपर F-16 के ऊपर ट्रेनिंग हासिल करते हैं और इस वजह से पाकिस्तान के पायलट्स को दुनिया में पहला नंबर दिया गया है। इजराइल को दूसरा नंबर इस वजह से दिया गया है कि वो F-16 के ऊपर 2 सालों के अंदर अपनी ट्रेनिंग को मुकम्मल करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का लेवल और इजराइल का लेवल कहां पर। और अगर हम पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें तो यहां तकरीबन 2000 से लेकर 20,000 तक जंगी परवाजें, जी हां, जो फाइटर जेट परवाज करते हैं वो 2000 से 20,000 के करीब फ्लाइट्स डेली जाती हैं, परवाजें होती हैं, जिसमें भारत कहीं ना कहीं नुकसान रोजाना की बुनियाद पर करता है। चाहे वो मेंटेनेंस का हो, चाहे इनके फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर जो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है वो क्रैश का मामला हो, तो ये रोजाना करते रहते हैं। अगर हम बात करें भारत की तो भारत के पायलट इतने निकम्मे हैं कि C-130 को इन्होंने नीचे गिरा दिया। दुनिया में ऐसा वाकया आपको कहीं नहीं मिलेगा कि C-130 भी लोग जो हैं वो गिरा देते हैं, लेकिन भारत वाहिद मुल्क है जिसने C-130 को भी नीचे गिरा दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा मोतबर तैयारा है C-130 जिसकी एयरफोर्स जो है वो अगर उसको गिरा देती है तो आप क्या तवक्को करते हैं कि वो फाइटर जेट को, जो कि एक रिस्की एक फ्लाइट मिशन होता है, उसको कैसे ऑपरेट करते होंगे। दूसरे नंबर पर बात यह है कि भारत की एयरफोर्स के अंदर दिल मौजूद नहीं है। ये बुज़दिल है और बुज़दिली के तहत ये लड़ने की कोशिश करते हैं और रास्ते के अंदर ही ये मार खा के चले जाते हैं। जो 2019 के अंदर इन्होंने एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर सो कॉल्ड एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान ने 6 जगहों पर बम बरसाए थे और दिन की रोशनी में बरसाए थे। भारत कर नहीं कुछ पाया। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान और भारत के अंदर कितना डिफरेंस है एयरफोर्स का।